आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। कायगांव नदी से निकाली गई एक 30 साल नौजवान की लाश। मामला गंगापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज। महलूक की शनाख्त के लिए पुलिस को अवाम का ताउन दरकार। शहरियान से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने फिर शुरू कर दी मुहिम। हड़कों में एक इमारत सील। शहरियान से बकाया टैक्स फौरी अदा करने की अपील। शहर औरंगाबाद में नहीं काबिल डॉक्टरों की कमी। डॉक्टर भावना टाकलकर ने भी अंजाम दिया कारनामा। 2 साल बच्चे के दिमाग से गांठ निकालकर बचाई जान। शहर भर में सताइश। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देसी शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वाले पुलिस के राडार पर 3 ठिकानों पर छापे। 41 अफराद पर कानूनी कार्रवाई। MCN के स्टिंग ऑपरेशन का असर। खबरें तफसील से। कायगांव तालुका गंगापुर में एक 30 साल नौजवान की लाश नदी में पाई गई। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसने खुदकुशी की है या ये कोई और वारदात या हादसा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक तालुका गंगापुर में वाक़े कायगांव नामी मकाम पर मच्छरों को एक इंसानी लाश नदी की सतह पर दिखाई दी। उन्होंने फौरी गंगापुर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस वहां पहुंची और मच्छरों की मदद से डेड बॉडी नदी से बाहर निकाली गई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की, जिसके बाद लाश मरच्यूरी के सर्दखाने में रखी गई है। महलूक की शनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। उसके जिस्म पर हरे काले रंग की चौकड़ी की शर्ट और नीले रंग की पैंट है और कलाई पर स्टील का कड़ा है। ये मामला गंगापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। API झिरपे ने अवाम से अपील की है कि महलूक की शनाख्त के लिए पुलिस से ताउन करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए एक बार फिर से खुसूसी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत हड़को N12 में म्युनिसिपल अमले ने एक इमारत सील की। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने शहरियान से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने के लिए एक बार फिर खुसूसी मुहिम शुरू की है। गुज़िश्ता रोज़ म्युनिसिपल अमला हड़को N12 पहुंचा, जहां RJ राठी नामी शख्स की मिल्कियत की इमारत है। इस शख्स पर इंतजामिया का 3,66,838 रुपयों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। जब इस शख्स ने टैक्स अदा नहीं किया तो इमारत सील कर दी गई। ये कार्रवाई AMC के टैक्स असेसर महावीर पाटनी की रहनुमाई में वार्ड ऑफिसर अजमत खान, BB पांडे, गोरख पवार, श्रीकांत वाघ, कलीमुद्दीन और दीगर मुलाजमीन ने अंजाम दी। म्युनिसिपल इंतजामिया शहरियान से अपील कर रहा है कि सीलिंग की कार्रवाई से बचने के लिए बकाया टैक्स फौरी अदा कर दें और इंतजामिया से ताउन करें। 4 माह की तनख्वाहों के बकाये और दिवाली बोनस की अदायगी के मुतालबे पर सिड़को हड़को इलाके में खिदमात अंजाम देने वाले सफाई मुलाजमीन ने आज म्युनिसिपल एडिशनल कमिश्नर का घेराव किया। वाज़ेह है कि सिड़को हड़को इलाके में सफाई इंतजाम दुरुस्त रखने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने ख़वातीन बचत ग्रुप्स की मारिफत 350 मुलाजमीन का तकर्रुर कर रखा है। इन मुलाजमीन का कहना है कि गुज़िश्ता 4 माह से उन्हें इंतजामिया ने तनख्वाहें अदा नहीं की। इसी तरह दिवाली त्यौहार पर 1000 रुपये बतौर तोहफा देने का ऐलान किया गया था, मगर ये रकम भी अब तक अदा नहीं की गई। लिहाजा बकायों की अदायगी के मुतालबे पर इन लोगों ने आज एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर श्री कृष्ण भाल सिंह का घेराव किया, जिस पर एडिशनल कमिश्नर ने उन्हें यकीन दिलाया कि आइंदा 2 दिनों में उनकी तनख्वाहों के बकाये अदा कर दिए जाएंगे। कामगार शक्ति संगठन के बानी सदर गौतम खरात ने इंतबाह दिया कि अगर 2 दिनों में मुलाजमीन की तनख्वाहों के बकाये अदा न किए गए तो वो लोग काम बंद एहतजाज करेंगे। सिडको हडकोमध्ये काम करणारे जे 352 कर्मचारी आहेत, जे साफसफाईचं काम करतात, त्यांना गेल्या 4 महिन्यापासून पगार नाही, मासिक वेतन नाही आहे। दिवाळीला जे वेतन झालं त्याच्या पलीकडे त्यांना 1 रुपया मिळालेला नाही आहे। आम्ही वारंवार महानगरपालिकेच्या प्रशासनाला विनंती करत आहोत की बाबा गरीब माणूस आहे, हातावरचा माणूस आहे, त्याला पगार कमी आहे, त्याच्या मागं प्रपंच आहे, लेकरबाळ आहे, दुःखसुख आहे, शाळा आहे, दवाखाना आहे आणि त्यांना रोजीरोटी आहे, त्यांना खायला दाणे लागतात, पीठ लागतं, गहू लागतात आणि त्याच्यासाठी जर पगार 4-4 महिने होत नसेल तर लोकांना भीक मागण्याशिवाय दुसरी पाळी नाही आहे। म्हणून आज आम्ही असं ठरवलं होतं की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये
आज महानगरपालिकेचे कमिशनर जरी नसले पण जो कोणी अधिकारी त्यांच्यानंतरचा असेल त्याला अडवायचं आणि त्याच्याकडून जाब विचारून घ्यायचा. काल आम्ही महापौरांच्या कानावर ही गोष्ट घातली होती. त्यांनी सांगितलं की बजेटमध्ये तरतूद नव्हती, बजेटचे जो काही आकडा होता तो आकडा कमी होता आणि खर्च जास्त झालेला आहे. आता वास्तविक खर्च जो काही कचरा निर्मूलनासाठी झालेला आहे तो खर्च अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने झालेला आहे. अहो एका बचत गटाला 100 लोक दिले, 50 लोक दिले, 100 दिले, 1200-1300 लोक इथं कचरा उचलायचं काम करतात आणि प्रत्यक्षात तेवढे लोक आहेत का याचा सुद्धा कोणी या ठिकाणी विचार करत नाही. महापालिकेचं नुकसान करून जर काही अधिकारी चुकीच्या पद्धतीनं लोक वाढवत असतील ते दुर्दैवाची गोष्ट आहे. प्रशासनाने त्याच्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आज आम्हाला बोनस डिक्लेअर होऊन सुद्धा आज 4 महिने झाले, बोनससुद्धा आज मिळालेला नाही आहे. तर या 2-3 गोष्टीसाठी आम्ही महापालिकेत आलो होतो. माननीय अतिरिक्त आयुक्त भालसिंग साहेब यांना आम्ही सांगितलं की बा कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मुदतवाढ होत राहील परंतु आमचे पगार झाले पाहिजेत. त्यांनी या ठिकाणी सगळ्यासमोर शब्द दिलेला आहे की उद्या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अकाउंटमध्ये बिलं जातील आणि तुमचा पगार 2-3 दिवसामध्ये करण्याची व्यवस्था मी करतो. याचा त्यांनी शब्द दिल्यामुळे आम्ही आजचं हे आंदोलन स्थगित केलेलं आहे. त्याच्यामुळे आमची प्रशासन माध्यम म्हणजे प्रसारण माध्यमांना सुद्धा विनंती आहे की गरीब लोकाला ज्या पद्धतीने तुम्ही अगोदर सहकार्य केलं अशाच पद्धतीने सहकार्य करा. हे लोक आपला जीव धोक्यात घालून लोकांची सुरक्षा, लोकांचं आरोग्य जपतात. अशा लोकांना जर 3-3, 4-4 महिने वेतन मिळत नसेल तर हे याच्यापेक्षा दुर्दैव कोणतं होऊ शकत नाही. आज जर 2 दिवसात पगार झालं नाही तर आम्ही काम बंदचं आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही. एवढंच या ठिकाणी आज सगळ्या कामगारांचे होते मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. एएमसी इंतजामिया ने घरों से निकलने वाले कचरे को जमा करके प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रेड्डी नामी एजेंसी के सुपुर्द की है, मगर मुताल्लिका एजेंसी ने ये काम अब तक शुरू ही नहीं किया. नाजरीन, गुज़िश्ता 10 माह से शहर में कचरा निकासी एक बड़ा मसला बना हुआ है. लिहाजा इस संगीन मसले को हल करने के लिए एएमसी इंतजामिया ने रेड्डी नामी एजेंसी को घर घर जाकर कचरा जमा करने और उसे प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी थी और ये काम 1 जनवरी से शुरू किया जाने वाला था, मगर मुताल्लिका एजेंसी ने अब तक ये काम शुरू ही नहीं किया, जिस पर मेयर नंद कुमार घुड़ेले ने इस एजेंसी के जिम्मेदारान को तलब किया और उनसे वजाहत चाही कि अब तक उन्होंने काम शुरू क्यों नहीं किया. टेंडर में दर्ज शराइत के मुताबिक एजेंसी को कचरा निकासी के लिए 19 कॉम्पैक्टर्स, 10 टिपर और 200 लोडिंग रक्षा इस्तेमाल करना लाजमी है, मगर मुताल्लिका एजेंसी ने अब तक सिर्फ 5 कॉम्पैक्टर्स, 10 टिपर और 18 लोडिंग रक्षा ही खरीदे हैं और अब तक मुताल्लिका एजेंसी ने म्युनिसिपल इंतज़ामिया के साथ तहरीरी मुआहदा भी नहीं किया है, जिस पर मेयर ने उन्हें हिदायत दी कि म्युनिसिपल कमिश्नर के रुखसत से लौटने के बाद वो तहरीरी मुआहदा करें, मगर तब तक तजुर्बे के तौर पर कुछ इलेक्शन वार्ड्स में कचरा जमा करने का डेमो पेश करें. इत्तला है कि मुताल्लिका एजेंसी ने अब तक सिर्फ 35 लेबर्स और 15 ड्राइवर्स के ही तकर्रुरात किए हैं, जबकि इस एजेंसी को सारे शहर से कचरा उठाने की जिम्मेदारी दी गई है. तो सवाल ये है कि घर घर जाकर पूरे शहर का कचरा सिर्फ 50 मुलाजमिन के ज़रिए किस तरह से जमा किया जा सकेगा. अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये तजुर्बा किस हद तक कामयाब होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. वक्फ प्रॉपर्टी से नाजायज़ कब्ज़ा हटाए न जाने के सबब तौसीफ शेख नामी एक नौजवान ने खुदसोजी कर ली थी, लिहाजा खाती अफसरान के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया जाए. ये मतालबा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से किया जा रहा है. इस ज़िमन में एक मतालबाती मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द किया गया. अहमदनगर ज़िले के करजत नामी देहात में दावल मलिक ट्रस्ट की वक्फ ज़मीन से नाजायज़ कब्ज़ाजात हटाने का मतालबा मकामी नौजवान तौसीफ शेख ने ज़िला कलेक्टर व वक्फ इंतज़ामिया से किया था और इंतबाह दिया था कि कब्ज़ाजात न हटाए जाने की सूरत में वो अहमदनगर ज़िला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू खुदसोजी कर लेगा, और जब कब्ज़ाजात हटाए नहीं गए तो तौसीफ शेख ने ज़िला कलेक्टर दफ्तर के सामने खुदसोजी कर ली. इस वाक़े के बाद ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र प्रदेश ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के नाम एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया है.
جس میں توصیف کی موت کی ذمہ داری ضلع کلکٹر اور علاقائی وقف آفیسر پر عائد کرتے ہوئے ان کے خلاف قتل کا مقدمہ دائر کرنے، معاملے کی CID سے جانچ کروانے اور مہلوک کے ورثہ میں سے کسی ایک فرد کو سرکاری نوکری دینے کے علاوہ ورثہ کو 50 لاکھ روپیوں کا معاوضہ دینے اور وقف زمین پر سے قبضہ جات ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور انتباہ دیا گیا ہے کہ یہ مطالبات پورے نہ کیے جانے کی صورت میں تنظیم کی جانب سے آندولن شروع کیا جائے گا۔ اس میمورنڈم پر نائب انصاری محمد عبدالسلام، قاضی مولوی عثمان رحمان، محمد حسینی، سید حاجی یوسف، شہاب الدین، صوفی غلام رسول، فیصل اقبال، نور النساء انصاری کے دستخط موجود ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اورنگ آباد میں ڈپٹی کمشنر کے آفس میں ہم موجود ہیں۔ آل انڈیا علماء بورڈ اور احمد نگر ضلع کے اندر تحصیل نہیں شیخ ایک نوجوان نے احمد نگر ضلع ادھیکاری کے سامنے وقف بورڈ کے تحفظ کو لے کر خودکشی کر لی۔ ہم نے مکھیہ منتری مہاراشٹر کو ڈویژنل کمشنر کے تھرو مانگنی کی ہے کہ توصیف کے خاندان کو 50 لاکھ روپے دیے جائے اور اس کے گھر کے آدمی کو ایک نوکری دیے جائے۔ وہ بار بار ضلع ادھیکاری سے کہہ رहा था की वक्फ बोर्ड के न्यायाधिकरण हटवून द्यावा, परंतु त्याने काही ऐकलं नाही आणि त्याचा एक जीव गेला। आम्ही महाराष्ट्र शासनाला कळवून देतो की त्याने त्याच्यावर लक्ष द्यावे आणि जर असं नाही झाला तर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड येणाऱ्या दिवसामध्ये आझाद मैदानावर ह्या विषयावर घेऊन निदर्शन करणार आहे। कारण ते 1 महिना अमर उपोषणाला तिथे बसला होता अतिक्रमण बाबतीत। जिल्हा अधिकाऱ्यांनी त्याच्यावर लक्ष दिलं नाही। आमची अशी मागणी आहे मुख्यमंत्रीला की त्याने जिल्हा अधिकारीवर गुन्हा दाखल करावे आणि जिल्हा अधिकारीला अटक करून ते तौसिफ शेख यांना न्याय द्यावे। यावेळी आमच्या सोबत आहे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड सुप्रीम बॉडी चेअरमन नायब अंसारी साहब, फैसल शेख, जावेद सौदागर, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड नौशाद सिद्दीकी, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हसनी बुनई, मौलवी उस्मान रहमान शेख। हम गुजारिश करते हैं महाराष्ट्र सरकार से कि वो हमारी मांगनी पे गौर करे और तौसीफ के ख़ानदान को न्याय दे। 11 जनवरी से ST कॉरपोरेशन इंतज़ामिया हिफाजती मुहिम शुरू कर रहा है, लिहाजा इस मुहिम से मुताल्लिक़ रहनुमाई के लिए आला अफसरान की एक मीटिंग डिपो नंबर 2 में रखी गई। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 11 जनवरी से हिफाजती मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। मुहिम के दौरान किए जाने वाले इक़दामात से मुताल्लिक़ रहनुमाई की गर्ज से एक मीटिंग डिप्टी जनरल मैनेजर MB पठारे, इलाकाई कंट्रोलर प्रशांत भुसारी, टेक्निकल इंजीनियर KT सूर्यवंशी, डेपो मैनेजर शिंदे, डेपो इंचार्ज अमोल भुसारी की मौजूदगी में मुनक़िद की गई। इलाकाई कंट्रोलर प्रशांत भुसारी ने अपने तजुर्बात पेश किए और सफ़र के दौरान ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की ज़िम्मेदारियों से मुताल्लिक़ रहनुमाई की। टेक्निकल इंजीनियर सूर्यवंशी ने मीटिंग में कहा कि बस गाड़ियों की देखभाल दुरुस्ती की जानिब तवज्जो देकर गाड़ियों के नुक्स को दूर किया जाएगा ताकि तकनीकी ख़राबियों की वजह से हादसा न हो सके, लिहाजा गाड़ियों की देखभाल पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस मीटिंग में बस स्टैंड इंचार्ज गीते, ट्रैफिक इंस्पेक्टर यान पाटिल, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट पाखरे प्रभाकर पाटिल और स्वामी के अलावा ड्राइवर्स और कंडक्टर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। औरंगाबाद शहर की मारूफ न्यूरो सर्जन डॉक्टर भावना टाकलकर ने एक 2 साला मासूम लड़के के दिमाग का पेचीदा ऑपरेशन करके कैंसर जैसी गांठ निकाल दी। बच्चे को नई जिंदगी मिलने पर उसके वालिदैन ने खुशी और मसरत का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक हिंगोली के एक साकिन जो पुलिस महकमे में खिदमात अंजाम देते हैं, उनका 2 साला लड़का नहायत तंदुरुस्त था, जो चलना भी सीख चुका था, मगर अचानक इस बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और फिर उसने चलना छोड़ दिया, जिस पर उन्होंने मकामी डॉक्टर्स के पास उसका इलाज करवाया मगर कोई फ़ायदा न हुआ। उसकी सेहत और ख़राब होने लगी, लिहाजा वहाँ के डॉक्टर्स ने उन्हें किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करने की सलाह दी, जिसके बाद वो अपने लड़के को अपेक्स हॉस्पिटल ले आए और न्यूरो सर्जन डॉक्टर भावना टाकलकर से राब्ता कायम किया। यहाँ आने के बाद इस बच्चे का MRI करवाया गया तो पता चला कि उसके ब्रेन स्टेम और छोटे दिमाग के दरमियान एक ट्यूमर है, जिसे मेडिकल साइंस में मेडियोलोब्लास्टोमा कहा जाता है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। जब भावना टाकलकर ने इस मुतासरा लड़के के वालिदैन को तफसीलात बताईं
तो वो इस मासूम का ऑपरेशन करवाने के लिए राज़ी हो गए और मुसलसिल 4 घंटों की जद्दोजहद के बाद डॉक्टर भावना टाकलकर ने एक पेचीदा ऑपरेशन के ज़रिए इस बच्चे के दिमाग में मौजूद गांठ निकाल दी और कुछ दिनों तक इस बच्चे को दवाखाने में शरीक रखा गया, जहां आईसीयू और नर्सिंग स्टाफ की काविशों के बाद ये बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका है, जिसे डिस्चार्ज दे दिया गया। डॉक्टर भावना टाकलकर के मुताबिक दिमाग में इस तरह की गांठ 1% अफराद में पाई जाती है और उनमें से 30 से 40% बच्चों में इस किस्म की बीमारी पाई जाती है, जिसे ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रन भी कहा जाता है। डॉक्टर भावना टाकलकर के मुताबिक ये ऑपरेशन पेचीदा ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है और अब तक वो इस तरह के 26 से 27 ऑपरेशन कर चुकी हैं और सभी मरीज़ सेहतयाब होकर अपने घर जा चुके हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस ऑपरेशन के लिए बच्चों को बेहोश करना एक बड़ा मसला रहता है, मगर डॉक्टर प्रदीप राठौड़ की मदद से वो इस मसले को भी बआसानी हल कर लेती हैं। एक 3 आठवड्यापूर्वी 2 वर्षाचा हा बाळ आमच्याकडे आला होता हिंगोली जिल्ह्यातनं। 2 वर्षाचं वय आहे त्याचं। त्याला चालता येत नव्हतं, तोल जात होता, त्याची मान दुखत होती। त्याचा MRI केला, त्याचं असं आढळून आलं की त्याच्या मेंदूची दांडी ज्याला ब्रेन स्टेम म्हणतो तिथे आणि लहान मेंदू ज्याला सेरेबेलम म्हणतात तिथे यांच्या जवळ एक मोठी 6 बाय 6 सेंटीमीटर एवढी गाठ होती। ही गाठ कॅन्सर सारखी असते, पण 5 वर्षात ही वाढली नाही तरी क्युअर पण होऊ शकते। त्याच्यामुळे याला ऑपरेशन हाच एक पर्याय असतो। ऑपरेशन अतिशय अवघड होतं कारण ते मेंदूच्या दांडीला मेंदूची दांडी जेव्हा ब्रेन स्टेम म्हणतात किंवा मेडुला म्हणतात आमच्या भाषेत, तिथे माणसाची श्वास असते, शुद्ध असते, हृदयाचे ठोके असतात, दोन्ही पायाची दोन्ही हाताची शक्ती असते आणि या सगळ्या नाजूक अवयवाला ते चिकटलेली गाठ असते। त्याच्यामुळे हे ऑपरेशन अवघड होतं। ऑपरेशन अर्थात लहान मेंदूच असल्यामुळे पेशंट पूर्ण बसवून खाली मान मागून कवटी उघडून हे ऑपरेशन केलं गेलेलं आहे। दुर्बिणीच्या साहाय्याने आणि सोनापेट म्हणून एक इन्स्ट्रुमेंट आहे ज्याच्याने हे गाठ कोरली जाते आणि काढली जाते। अशा 2 आधुनिक तंत्रांनी ह्याचं ऑपरेशन केलं। हे ऑपरेशन पूर्णतः यशस्वी झालं। ही गाठ पूर्ण निघाली। 15 दिवसानंतरचा त्याचा जो MRI रिपीट केलेला आहे आम्ही, त्याच्यात गाठीचा थोडासुद्धा अंश बाकी नाही आहे आणि आता याच्यापुढे या बाळाला रेडिओथेरपी पण लागणार आहे, किमोथेरपी पण लागणार आहे। हिंगोलीच्या एका पोलीस ऑफिसरचा मुलगा आहे हा आणि आम्हाला याच्यात खूप आनंद झालेला आहे की औरंगाबादमध्ये आपण ही अशी गाठ पूर्णपणे काढू शकलो। साधारणतः आत्तापर्यंत मी 26-27 ऑपरेशन्स अशा प्रकारचे केलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये मला सांगण्यात आनंद होतो की हे सगळेच यशस्वी झालेले आहेत। पेशंट सगळे चांगले होऊन घरी गेलेले आहेत ऑपरेशन नंतर आणि यातले एक 5 ते 6 पेशंट असे आहेत आज फॉलोअपला, काही अंबड जिल्ह्यातले, काही आपल्या बीड जिल्ह्यातले, की ज्यांना ही गाठ 5 वर्षानंतरही वाढली नाही आहे आणि आम्ही असं ठामपणे सांगू शकतो की हे रुग्ण या आजारातनं टोटली मुक्त झालेले आहेत। तसंच हा बाळ पण ह्याच्यातनं मुक्त होईल अशी आपण अपेक्षा ठेवू आणि त्याला बेस्ट विशेस सांगू। गाठीचं असं काही कारण नसतं की ही का झाली, कशामुळे झाली, काही अनुवंशिक असतात, पण काही असं ठाम कारण काहीच नसतं की हे का होतं। ही गाठ साधारणतः पहिल्या आणि दुसऱ्या डेकेडमध्ये जास्त लोकांमध्ये आढळून येते आणि म्हणून अशा मुलांना ज्यांचं डोकं दुखतं आहे, ज्यांना दिसायला कमी होतं आहे, ज्यांचा तोल जातो आहे, ज्यांना पायाची ताकद कमी झालेली आहे, अशांनी त्वरित याची तपासणी करून घ्यावी, तज्ज्ञांकडे जावं, MRI करून घ्यावं आणि असा काही आजार नाही याची खात्री करून घ्यावी। साधारणतः जनरल पब्लिकमध्ये ही 1% किंवा 2% आढळते आणि तुम्ही ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रन असा जर विचार केला की लहान मुलांमधल्या वाढणाऱ्या मेंदूच्या गाठीत, तर याचं प्रमाण 30 ते 40%। भूल देणं सुद्धा किचकट आहे कारण 2 वर्षाच्या बाळाला पूर्ण बसवून हे ऑपरेशन करताना भूल देणं सुद्धा तितकं किचकट आहे। त्यामुळे डॉक्टर प्रदीप राठोड यांनी याचा ॲनेस्थेशियाची जी बाजू होती ती पण खूप समर्थपणे सांभाळली, म्हणून हे सहज शक्य झालं आणि अर्थात अपेक्स टीमचा पूर्ण सहभाग होता। अपेक्सची ICU
ICUची टीम, रेसिडेंटची टीम, नर्सिंग टीम यांनी आणि OT असिस्टंट यांनी सगळ्यांनी मदत केल्यामुळे हे ऑपरेशन यशस्वी होऊ शकतं. त्याला त्रास होता की ते डोकं दुखायची म्हणत होता, पण आम्हाला समजलं नाही. मान दुखणे, तोल जात होता, पडत होता, त्याच्यानंतर उलटी होत होती त्याला. आम्ही खूप दवाखाने केले इकडे तिकडे, आम्हाला कुठेच जे कळलं. तिथं केपॉनला आम्ही MRI वगैरे केले. केपॉनवरून मग MRI रिपोर्ट आल्यानंतर मग आम्ही म्हणजे त्याच्यात ब्रेन ट्यूमर म्हणून सांगितलं. त्याच्यानंतर आम्ही भावना टाकळकर मॅडमकडे आलो अपेक्स हॉस्पिटलला. तिथं मॅडमला रिपोर्ट्स वगैरे दाखवले, तर मॅडमने ट्यूमर म्हणून सांगितलं होतं आणि ते गाठ पण मोठी आहे म्हणले होते. आणि ऑपरेशन करायच्या टायमाला म्हणजे काही होऊ म्हणजे चेहरा वाकडा होऊ शकते म्हणे, नाहीतर मग काहीतरी कोमामध्ये जाईल, नाहीतर मग हात पाय वगैरे काहीतरी अपंग होऊ शकते असं म्हणून सांगितलं. तरी पण तसं RTO ऑफिस में बड़ी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में किसी हद तक सुधार आया है और यौमिया 70 सर्टिफिकेट्स जारी किए जाने लगे हैं, जिससे गाड़ी मालिकान ने राहत की सांस ली है. वाज़ेह रहे कि बड़ी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए पहले गाड़ी मालिकान को 2-2 माह इंतज़ार करना पड़ता था और उन्हें RTO दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे. RTO इंतज़ामिया पहले यौमिया सिर्फ 50 गाड़ियों के ही फिटनेस सर्टिफिकेट की तजदीद करता था, मगर 1 जनवरी से इस काम में सुधार आया है और अब यौमिया 70 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, जिसके बाद गाड़ी मालिकान ने इत्मीनान का इजहार किया है. सिडको बस स्टैंड के अतराफ ट्रैफिक एक संगीन मसला बना हुआ है. इस पर सितम ये कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ बेतरतीब गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में मज़ीद दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है. वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों रिक्शों के परमिट आम कर दिए थे, जिसके सबब शहर में ऑटो रिक्शा की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ है और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स मुसाफिरों को अपनी गाड़ियों में बिठाने के लिए भाग दौड़ करते दिखाई देते हैं और वो जायज़ व नाजायज़ तरीक़ों को अपनाते हैं. ट्रैफ़िक के उसूलों को भी नज़रअंदाज किया जाता है. बाज़ औक़ात तो ट्रैफ़िक पुलिस की हिदायत पर भी अमल नहीं किया जाता. ये सब कुछ सिडको बस स्टैंड और इसके अतराफ भी दिखाई देता है. ट्रैफिक उसूलों की खिलाफवर्जी करने वाले रिक्शा ड्राइवरों पर पुलिस कार्रवाई करती रहती है, मगर इन ड्राइवर्स पर इसका कोई असर दिखाई नहीं देता है. ड्राइवर्स और ट्रैफिक पुलिस के दरमियान तकरार रोज़ाना का मामूल बन चुका है. बताया जाता है कि बेशतर ड्राइवर्स जो इसी इलाके में रिक्शा चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस तक नहीं हैं, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक उसूलों से नावाकिफ़ हैं. हालांकि सिडको चौक सिग्नल पर हमेशा ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहती है और इलाके में ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त रखने की कोशिश की जाती है, मगर हट धर्म रिक्शा ड्राइवर्स के आगे ये भी बेबस दिखाई देते हैं. बेतरतीब रिक्शा पार्किंग, मुसाफिरों को अपनी रिक्शा में सवार करने पर जोर देना जैसे मामलात के सबब सिडको बस स्टैंड व उसके अतराफ ट्रैफिक एक मसला बन चुका है, जिसके बास मुसाफिरीन के अलावा मकामी राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है. बहुजन समाज पार्टी की सदर बहन मायावती के जन्मदिन के मौके पर आइंदा 15 जनवरी को शहर में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं. ये इत्तला पार्टी के शहर सदर महेंद्र सोनवणे ने MCN को दी है. बहुजन समाज पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावतीजी यांचा वाढदिवस 15 जानेवारी रोजी जनकल्याणकारी दिन म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्याच्या वतीने साजरा करण्यात येणार आहे. ह्या कार्यक्रमामध्ये राष्ट्रीय संत प्रबोधनकार सत्यपाल महाराज यांच्या कीर्तनाचा कार्यक्रम TV सेंटर पोलीस चौकीसमोर आयोजित करण्यात आलेला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याच्या वतीने बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने अनाथ मुलांना शालेय साहित्य वाटून गणवेश वाटप करण्यात येणार आहे. गरजूवंत विद्यार्थ्यांना 12वी फर्स्ट इयर सेकंड इयरच्या जे गरजूवंत विद्यार्थी आहे
त्या विद्यार्थ्यांना संगणक म्हणजे कॅम्प्युटर वाटप करण्यात येणार आहे. जे अनाथ मुलं आहे, ज्यांना आई वडील नाही आहे, अशा मुलांना ड्रेस वाटप करण्यात येणार आहे. जे अपंग मुली आहेत, त्यांना स्वतःच्या पायावर चालता येत नाही, ते खूप काही करू इच्छितात, त्यांना बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने त्यांना सायकल वाटप करण्यात येणार आहे. वयोवृद्धांना ब्लँकेट वाटप करण्यात येणार आहे. महिला बचत गटांचा सत्कार सन्मान करून त्यांना बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने आर्थिक सहाय्य असे चेक वाटप करण्यात येणार आहे. ह्या कार्यक्रमासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातून 5,000 लोक TV सेंटरच्या चौकामध्ये उपस्थित राहणार आहे. मी बहुजन समाज पार्टीच्या बहनकुमारी मायावतीजी यांच्या वाढदिवसानिमित्त औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व कार्यकर्त्यांचं लक्ष या कार्यक्रमाकडे वेधू इच्छितो की त्यांनी 15 जानेवारीला सकाळी 9 वाजता TV सेंटर चौकामध्ये सगळ्यांनी उपस्थित राहायचं आहे, असं आव्हान औरंगाबाद जिल्ह्याच्या वतीने महाराष्ट्राचे कोषाध्यक्ष आदरणीय नदीमबाई चौधरी, राजकुंडलताई, सचिनजी बनसोडे, मी स्वतः महेंद्र सोनवणे, प्राध्यापक योगीराजी यांच्या सगळ्याच्या वतीने करतो. आणि बहिणजीच्या वाढदिवसानिमित्त MCN माध्यमातून, चॅनलच्या माध्यमातून सर्व नागरिकांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. नाजरीन, MCN के स्टिंग ऑपरेशन का असर हुआ और पुलिस ने गैरकानूनी शराब अड्डों पर छापे मारकर 41 अफराद पर कार्रवाई की है. शहर औरंगाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद होटलों और ढाबों पर गैरकानूनी तरीके से शराब का कारोबार चल रहा है. ये खबर MCN ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए चैनल पर दिखाई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और खातियों पर कार्रवाई शुरू कर दी. सातारा पुलिस ने कांचनवाड़ी के अशोक काड़े नामी शख्स को गिरफ्तार किया, जो देसी शराब का गैर कानूनी कारोबार कर रहा था. जबकि क्राइम ब्रांच पुलिस ने विष्णुनगर बीड़ बाईपास पर वाक़े होटल हिमालय और पुंडलिक नगर रोड पर वाक़े होटल गूगली पर छापे मारे और वहां 40 अफराद पर कानूनी कार्रवाई की. खातियों के खिलाफ सातारा पुलिस स्टेशन, जवाहर नगर पुलिस स्टेशन और पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किए गए हैं. पुलिस ज़राए के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी. नामालूम चोरों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात से 3 टू व्हीलर गाड़ियां चुरा ली हैं. ये मामलात मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं. शहर औरंगाबाद से टू व्हीलर गाड़ियां चुराने का सिलसिला अब भी जारी है और इस बार शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 3 गाड़ियां चुराई गई हैं. एक वारदात वसंत नगर में पेश आई. पुलिस के मुताबिक सूर्यभान काड़े नामी शख्स की मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म होने पर उसने गाड़ी राष्ट्रवादी भवन के करीब लगा दी थी, जो नामालूम चोर लॉक तोड़कर ले गए. उसके बाद मिसरवाड़ी के साकिन तेजराव साड़वे की मोटरसाइकिल शरद टी पॉइंट से चुरा ली गई, जबकि वामन पाड़वे नामी शख्स की बाइक विश्व भारती कॉलोनी से डुप्लीकेट चाबी लगाकर चुरा ली गई. ये सभी मामलात मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं और पुलिस तहकीकात में मसरूफ़ है. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. कायगांव नदी से निकाली गई एक 30 साल नौजवान की लाश. मामला गंगापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज. महलू की शनाख्त के लिए पुलिस को आवाम का ताउन दरकार. शहरियान से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने फिर शुरू कर दी मुहिम. हड़कों में एक इमारत सील. शहरियान से बकाया टैक्स फौरी अदा करने की अपील. शहर औरंगाबाद में नहीं काबिल डॉक्टरों की कमी. डॉक्टर भावना टाकलकर ने भी अंजाम दिया कारनामा. 2 साल बच्चे के दिमाग से गांठ निकालकर बचाई जान. शहर भर में सताइश. और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देसी शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वाले पुलिस के राडार पर 3 ठिकानों पर छापे. 41 अफराद पर कानूनी कार्रवाई. MCN के स्टिंग ऑपरेशन का असर. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.